प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और देखेंगे आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, या परमेश्वर की हमारे ज़िंदगी के लिए कुछ योजना है तो आज हमारे जीवन में वो उस आशीष की बारिश को भेजने जा रहा है, अपनी उस योजना को पूरी करने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए और इस समय एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना में आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में इस समय हम अपने आप को खाली करते हैं राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज एक एक जन को भर दीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीष को मांगते हैं पिता। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए, उनके लिए हम बहुतायत की आशीष मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो भी वचन आपने हमारे लिए रखा है, हम अपने आप को तैयार करते हैं कि आपके वचन का बीज हमारे दिलों में बोया जा सके पिता, कि हम आपकी योजना के अनुसार कार्य करने वाले बन सके। खुदा महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं राजाओं के राजा, जितने लोग इस समय में दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में हैं, राजाओं के राजा आज उनकी प्रार्थनाओं को निश्चित रूप से सुनिए। जब इस समय हम वचन में मनन करने जा रहे हैं, हमें विश्वास है राजा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और निश्चित रूप से आज आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आप उसे ध्यान कर रहे हैं और हमें विश्वास है प्रार्थनाओं को सुनकर आज आप उत्तर दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा महान परमेश्वर। निश्चित रूप से अभी इस समय चंगाई की नदियों को आप बहाने जा रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने जुड़ते हैं एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 से 42 तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रश्न यहाँ पर है, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जब मनुष्य अपनी जीवन यात्रा आरंभ करता है, बचपन से जब वो बड़ा होता है, जवान होने लगता है, और जब उसके करियर के बारे में प्रश्न आता है उसके सामने कि मैं क्या करूंगा आगे चलकर, मैं क्या ऐसा कौन सा जॉब करूंगा, एक प्रश्न उसके पास आता है। कुछ समय के पश्चात और प्रश्न पैदा हो जाते हैं
कि हम क्या करेंगे पैसा कमाने के लिए, कि किस तरह हमारे पास अच्छा खासा कमाई आ सके, हम अच्छे से अपना बिजनेस चला सके, या हम अच्छा ऊंचा जॉब कर सके, या हम पैसा कमाएं। हमारे पास में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, पैसे की चिंता होने लगती है। जमा करने की चिंता होती है कि हमें पैसा जमा करना है, बहुत ये करना है, वो करना है। घर बनाने की चिंता होती है। हर चीज की कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि किस तरह से हम पैसे जमा इकट्ठा करें, किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, किस तरह से हम अपने बेहतर जीवन में हमें क्या क्या उपयोगी चीजें हैं, उन चीजों को हम किस तरह से इकट्ठा कर सकें। बहुत सारे प्रश्न हमारी जिंदगी में हो जाते हैं उस वक्त, कि पैसे की चिंता, शरीर की चिंता, आकर्षण, सुंदरता की चिंता, बुढ़ापा आ रहा है तो किस तरह से अपने आप को जवान दिखा सकें हम। बहुत सारे प्रश्न होते हैं मनुष्य की जीवन यात्रा में, उनकी जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, बच्चों के विवाह कैसे होगा, पालन पोषण कैसे होगा, पैसे कैसे जमा करेंगे, बुढ़ापा कैसे कटेगा। नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं, नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं। बस एक प्रश्न नहीं होता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इस प्रश्न को छोड़कर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हमारे मरने के बाद हमारा कोई नाम लेगा या नहीं, हमारी वसीयत कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, वसीयत कर लें, ये कर ले, वो कर ले। बहुत सारे प्रश्न जिंदगी में, बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल मचाते हैं। बस एक ही चीज उथल पुथल नहीं मचाती है, और वो ये है कि उद्धार किस तरह मुझे मिले, और किस तरह मैं जब इस संसार में अपनी जीवन यात्रा खत्म करूं तो सीधे स्वर्ग जा सकूं। इस बात की कोई चिंता नहीं करता है। बहुत कम लोग चिंता करते हैं कि स्वर्गीय राज्य में मुझे जाना है। उसको बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें स्वर्ग राज्य के बारे में सोचना है। ये शरीर है जो नाश हो जाएगा, मिट्टी से बना ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर पर मन लगाना ये तो पाप हो जाएगा। अपनी आत्मा को बचाने का सोचना है, अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाने की सोचना है, स्वर्ग में धन जमा करने के बारे में सोचना है, यीशु मसीह के आगमन पर हमें यहां से जाने के बारे में सोचना है कि हवा में प्रभु से मिले। तो हमें यहां पर इसी प्रश्न को हम देख रहे हैं कि क्या करें। यीशु मसीह ने, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो दो प्रश्न, नए नियम में हमारे सामने दो प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 16 और उसके वर्स 15 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से, और अपने उनके चेले थे वहां, और पतरस से पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। जब आप मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 17 को पढ़ेंगे, आप इस आंसर को पाएंगे। वहां पर परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वहां परमेश्वर इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र। लेकिन इस संसार में तुम मुझे क्या कहते हो, ये प्रश्न पूछा प्रभु यीशु मसीह ने। और तब पतरस कहता है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर पतरस कहता है, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये यहां पर वो उत्तर दे रहा है। आज जब प्रश्न हमारे सामने है, यहां प्रश्न इस भीड़ ने पूछा तो हम क्या करें। यहां इस भीड़ ने पूछा क्या करें, हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। यहां पर यह प्रश्न पूछ रहा है। सेम यही क्वेश्चन जब आप प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 30, तो आप उसे पाएंगे। वो जेल का दरोगा पूछ रहा है पौलुस से,
उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न हमारे जिंदगी के लिए आवश्यक है। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं मैं कि मैं स्वर्ग राज्य में जा सकूं? ऐसा क्या करूं मैं? ये प्रश्न आज हमारी जिंदगी में भी जरूरी है, क्योंकि आप चारों तरफ जब चर्चाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समय निकट है। कहीं भूडोल हो रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पानी बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप हो गया है, और कहीं कुछ, कहीं युद्ध, कहीं कुछ। इतनी सारी चीजों को देख रहे हैं, सताव बढ़ता जा रहा है, लोग पंचायतों में सौंपे जा रहे हैं। आप सारी चीजों को देख रहे हैं, जो अंत समय की निशानियां हैं वो आ गई हैं सामने, और अंत समय में पहले सा प्रेम ठंडा हो जाएगा। वाकई पहले सा प्रेम ठंडा होता जा रहा है। ये अंत समय की निशानियां हैं जो इस समय हैं। तो अभी हमारी जिंदगी का ये प्रश्न होना चाहिए, ना कि ये कि पैसा कैसे कमाऊं, घर कैसे बनाऊं, और ये क्या करूं, और मेरे मरने के बाद मेरा कोई नाम लेगा या नहीं, मेरी मिट्टी में कोई आएगा या नहीं, ये होगा या नहीं, वो होगा या नहीं। ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या कर लूं। प्रश्न ये है, प्रश्न ये होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि मुझे और आपको हमारी डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए कि जब मैं इस संसार में अपनी आंखें बंद करूं तो मेरी आंखें सीधे स्वर्ग में खुले। ये डेस्टिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आपको आज भी ये डेस्टिनेशन पता नहीं, आप यदि आज भी सांसारिकता में खोए हुए हैं, तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा आपका। क्योंकि यदि आपने मन फिरा लिया तो आप स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ जाएंगे, और यदि आपने मन नहीं फिराया तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मन फिराना जरूरी है। तो आज ये प्रश्न आज आपके लिए भी, आज अपने आप को जांच के देखिए, क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रही हूं? क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहा हूं? यदि नहीं तो आज अभी इसी समय से तैयारी शुरू कर दीजिए। जीवन की तमाम चिंताओं के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला बैठा है आपके लिए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके वर्ष 25 से 32 तक आप जब पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है, सारी बातों के चिंताओं के बारे में लिखा है कि इस चीज की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, ये और वो और ये और वो। ये चिंता मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर, वो महान है, जो चिड़ियों को भी खिलाता है, जो ना बोती है, ना काटती है, ना खत्ते में जमा करती है, लेकिन उन्हें खिलाता है। वो जंगली सोसोनों को खूबसूरत वस्त्र पहनाता है। आप तो उसकी सुंदर रचना, उसकी खूबसूरत कृति है, जिसे उसने अपना स्वरूप दिया है, जिसे अपनी श्वास दी है, जिसे अपनी आत्मा दी है। तो ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहां रहूंगी, कहां रहूंगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। वो है आपकी चिंता करने वाला। वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7 वचन में लिखा, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा हुआ है। तो अपनी चिंता उसके हाथ में सौंप दीजिए। वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, जो कहता है कि पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। तो पहले आप उसके राज्य की खोज कीजिए, पहले आप उसके धर्म की खोज कीजिए, तब ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ये आपके पीछे भागेंगी। आप इसके पीछे मत भागिए, ये आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि ये संसार की चीजें हैं। आप स्वर्ग राज्य के बारे में सोचिए। यदि आज आप मुझसे पूछें कि हाँ मेरे पास में कोई इंश्योरेंस है, तो मैं कहूंगी नहीं है, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है। हमने कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं, क्योंकि हमें उस पर भरोसा है, उस पर भरोसा है। वो हमारा सब कुछ है, वो हमारी चिंता फिक्र करता है। जब भी हमारी जरूरत, हमें कोई चीज की जरूरत है, हम उसकी ओर देखते हैं, वो हमारी जरूरत पूरी करता है। तो आज जब हम यहां पे देख रहे हैं कि उद्धार, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, वो दरोगा पूछ रहा है उद्धार पाने के लिए क्या करें। हम यहां पर 3 चीजों पर मनन करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास।
प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास। जब आप प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और उसके 31 वचन को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 31, वहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, क्या कहता है वो, कि तू और तेरा घराना विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, उद्धार हो जाएगा। उद्धार पाने के लिए तू और तेरा घराना, तो हमें विश्वास करना है, हमें दृढ़ विश्वास करना। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, यहां पे 31 में लिखा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, और उन्होंने उसकी बात को सुना, विश्वास किया और वचन को सुना, जाना, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनका उद्धार हो गया है। उनका उद्धार हो गया है। जक्कई ने बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहा है। जब यीशु मसीह ने उससे कहा, प्रभु ने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य, वो कहता है चल प्रभु, और लेके जा रहा आनंद के साथ। और लोग जब उसके ऊपर में दोषारोपण कर रहे हैं, उसने क्या किया, अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास किया कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आज उसे मिल गया। कोई इस तरह से अपनी संपत्ति नहीं देता। आज किसी को पूछ के देखिए, जिसने संपत्ति चौगुनी फेर ली है, जिसने रिश्वत से पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, लोगों को लूटा है, यदि वो प्रभु में आ जाए, क्या वो देगा पैसा? क्या वो दे सकता है? अपने पापों की पश्चाताप करके बोल सकता है, प्रभु मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, जिससे मैंने अन्याय करके लिया उसको मैं चौगुना फेर देता हूं? क्या कोई बोल सकता है आज के संसार में? लेकिन जक्कई ने कहा, एक उदाहरण दिया कि मैं और आप अगर गलत कार्य से कमाए हैं तो उसे हम वापस दे सके। ये जक्कई ने यहां पे दिखाया। उसने कहा कि मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को बांट देता। उसने बांट दिया, जिससे उसने अन्याय करके लिया उसे चौगुना फेर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उसने उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गया। वो उद्धार पाने के लिए आज वो खुशी से अपने घर लेके जा रहा है प्रभु को, कि प्रभु मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में रहेगा। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या मुझे तेरे घर में रहना है, रखेगा तू? क्या है आपका जवाब? हाँ प्रभु, मेरे साथ मेरे घर में चल प्रभु, मेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए रहना, हमेशा के लिए रहना। मैं महसूस करती हूं मेरे घर में प्रभु की उपस्थिति है। आप महसूस करके देखिए, आपके जिंदगी में, आपके घर में प्रभु की उपस्थिति है या नहीं है तो प्रभु के पास आ जाइए, बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रभु को आपके धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा प्रियो। प्रभु को आपके हृदय की, दिल की आवश्यकता है, आपके पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, आपके विश्वास की आवश्यकता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप उद्धार पालेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप निश्चित रूप से उद्धार पालेंगे। वो तो अन्य जाति था, कुरनेलियस के बारे में आप जब देखेंगे तो आप उसे पाएंगे प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट चैप्टर 10 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कुरनेलियस क्या था, एक अन्य जाति था, लेकिन उस अन्य जाति ने प्रभु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया। वचन कहता है, मैं आप 10वें अध्याय के फर्स्ट वर्स से पढ़ रही हूं, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 1। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो अन्य जाति था, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से डरता है और वो क्या करता है, वो दान देता है और वो प्रार्थना करता है, वो विश्वास करता है। अब वचन कहता है, जब आप उसके 4th वर्स को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। ये उसका दृढ़ विश्वास था परमेश्वर के प्रति। जब उसका दृढ़ विश्वास परमेश्वर ने देखा, प्रभु ने इस दृढ़ विश्वास को देखा,
तब उसके लिए उपाय किया कि वो और उसका घराना उद्धार पा सके। यह परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करता है। इसलिए अभी यहां पर उसके दृढ़ विश्वास के कारण उसका घराना, उसके कुटुंब के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया। ये विश्वास है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास प्रभु में दृढ़ हो, क्योंकि यदि हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। क्लेश आएंगे, परेशानी आएंगी, शारीरिक रूप से परेशानी आएंगी, आर्थिक रूप से परेशानी आएंगी, सामाजिक रूप से परेशानी आएगी, कई प्रकार की आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, क्योंकि वचन कहता है शैतान जो है वो परखने वाला है, आपको देखने वाला, आपको हिलाने वाला है, ताकि आपका विश्वास डगमगा जाए। वो हिलाने वाला है और वो परमेश्वर से परमिशन लेकर आपको हिलाने वाला है। और ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, हिला ले मेरी बेटी को, हिला ले मेरे बेटे को, क्योंकि मैं जानता हूं उसका विश्वास मुझ में पक्का है, मजबूत है, दृढ़ है। और तब वो हमें हिलाता है। कई प्रकार की परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं, और उन परेशानियों के समय याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। उसका वायदा है कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इसलिए आपके साथ ये विश्वास में मजबूत बनिए, विश्वास रखिए उस पर। हर चीज के लिए, हर कमी, हर घटी को वो पूरी करेगा। वो स्वर्गीय भंडार खोलता है, वो ऐसा महान परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो चिड़िया उससे तृप्त हो जाती है। हम उससे तृप्त होते हैं जब वो अपनी मुट्ठी हमारे लिए खोलता है, तब हमारे जिंदगी में आशीष की बारिश आ जाती है। जब हमारे लिए वो मुट्ठी खोलता, तो अपनी चिंता उस पर डाल दीजिए और उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। और वचन कहता है तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो क्या करोगे तुम? पहाड़ को हटने कहोगे, समुद्र में जा पड़ने कहोगे तो वो भी हट जाएगा। तो आज आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत होना चाहिए, तभी आप उस स्वर्गीय राज्य में पहुंच सकते हैं, उस उद्धार को पा सकते हैं, उस स्वर्गीय राज्य में पहुंच सकते हैं। तो हमने यहां पर पहली चीज देखी, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास। हम यहां पर दूसरी चीज को देखते हैं, प्रभु में अपना परिवर्तन। प्रभु में अपना परिवर्तन। आपको जरूरी है कि आपका पूरा परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जिंदगी में परिवर्तन जरूरी है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो जीवन बदल जाना चाहिए। जक्कई ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जीवन बदल गया उसका। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, सारे चेलों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका जीवन बदल गया। मत्ती तो महसूल लेता था, उसका जीवन बदल गया। ये मछलियां पकड़ते थे, इनका जीवन बदल गया। हर एक का जीवन बदल गया। हर एक का, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसने विश्वास किया, जीवन बदल गया। शाऊल सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, जो दमिश्क की ओर जा रहा है लोगों को पकड़ने के लिए और उन्हें बंदी गृह में डालने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए। और उसने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। अब वो शाऊल नहीं रहा, अब वो पौलुस बन गया। और आज इन पत्रियों को मेरे और आपके लिए लिख रहा है कि हमारा जीवन भी बदल जाए, हमारा जीवन भी बदल जाए। जीवन में बदलाव करना है। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 8 अध्याय, एक्ट चैप्टर 8, माफ कीजिएगा मैं निकाल रही हूं उसको आपके लिए, एक्ट चैप्टर 8 और उसके वर्स 36 और 37 को पढ़ेंगे उसके, तो आप उसमें पाएंगे खोजा एक व्यक्ति है जो कूश देश का अधिकारी है, और उसकी मुलाकात हुई फिलिप्पुस से। फिलिप्पुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातों को बताया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको सारी बातों को बताया तो यहां 37 वर्ष में वो कहता है,
मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं 36 और 37 वर्ष को। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास, देखिए यहां भी विश्वास आ रहा है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और तब उसने बपतिस्मा लिया। यहां पर भी जब ये क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा तो यहां क्या कह रहा है पतरस? वो कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ, परिवर्तन करो, प्रभु यीशु मसीह में अपना परिवर्तन करो, अपना जीवन बदल दो। आप क्या थे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आप पापों की क्षमा मांग के वापस पापों की ओर नहीं जा सकते। पापों से आपको मन फिराना है, हमेशा हमेशा के लिए उसे पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना है, ना कि उसी पाप को दोबारा दोहराना है। पापों के लिए हमने जब क्षमा मांग ली, उस पाप को अपनी जिंदगी से अलग करना है। वचन कहता है, सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य की आत्मा को अपनी जिंदगी में आत्मसात कीजिए। उसे कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे बर, आज मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ, आज मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने मन को फिरा रहा हूँ परमेश्वर, मैं अपने पापों से फिर रहा हूं, मैं दोबारा पलट के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, उस काम को नहीं करूंगा। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने जा रहा हूं। तब आपका परमेश्वर कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया है, और वो आपको यीशु मसीह के लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, और तब आपको अपने राज्य में वारिस बना के रख लेगा। कितनी आनंद की बात है ये। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आनंद की बात मेरे और आपके लिए है। जिस दिन हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, जिस दिन हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और हम कहते हैं हम दोबारा गुनाह में नहीं पड़ेंगे। खुदा ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमें पाप में पड़ने से अब तू बचा ले। वो हमारे लिए सहायक भेजता है, जो हमें उस कार्य से बचाता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, और तब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं। तब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं और चलते चलते उस स्वर्गीय राज्य में पहुंचने लगते हैं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। वो आपके हाथों को थामेगा और उस सकरे रास्ते पर आपको लेके जाएगा, जो आपको स्वर्ग की ओर पहुंचाने वाला है। तो आप उसमें बने रहिए, आप उस पर विश्वास कीजिए, उसमें दृढ़ रहिए, विश्वास में अपने मन को फिरा लीजिए, अपने जीवन में परिवर्तन ले आइए। आप क्या थे मतलब नहीं है, अब आप प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाइए, तब आप उस राज्य के वारिस बन सकते हैं। वो राज्य जो प्रभु आपको देने जा रहा है, वो राज्य जो प्रभु आपको देने जा रहा है। इसलिए अपने मन को फिराना, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरूरी है ये चीज। हम यहां पर तीसरी बात को देखेंगे। हमने पहली चीज देखी प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास। हमने दूसरी चीज देखी प्रभु में अपना परिवर्तन, अपना बदलाव, अपना जीवन बदलना, परिवर्तित करना। हम यहां तीसरी चीज देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सदैव बने रहना। प्रभु यीशु मसीह में सदैव बने रहना, यह तीसरी चीज हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है। हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु में निरंतर हमें चलते जाना है, प्रभु में निरंतर हमें बढ़ते जाना है। वचन कहता है अंश अंश करके उसके सिद्धता में बढ़ना है, और यह तभी संभव है जब आप अपना जीवन प्रभु को देके कहेंगे, प्रभु ये जीवन तेरा है, मैं तुझे समर्पित करती हूं, मैं तुझे समर्पित करता हूं। और तब प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा, तब प्रभु आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, तब प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा अंश अंश करके। तब आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे। उसके लिए आपको पापों से मन फिराना है, उसके लिए आपको लोगों को क्षमा करना है, उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, उसके पीछे पीछे चलना है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी और उसके 11 अध्याय और उसके पहले वचन में, मैं मसीह की चाल चलता हूं, जब तुम मेरी सी चाल
चाल चलो, क्योंकि जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। इफिसियों और उसके 4 अध्याय के पहले दूसरे वचन को जब आप पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 और 2 को, तो आप उसमें पाएंगे उसमें लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार चलो। हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं हमें उसके अनुसार चलना है, हमें उसमें बने रहना है, हमें पुरानी बातों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब हम नई सृष्टि बन गए हैं। हमने जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया हमारा जीवन बदल गया और अब हम नई सृष्टि बन गए। पुरानी बातें बीत गई और अब हम नए हो गए हैं। तो हमें नए जीवन के समान चलना है, नई सी चाल चलना है। हमारे जीवन में परिवर्तन जरूरी है। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमें यहां पर वचन में लिखा, आखिरी वचन में आपके लिए पढ़ रही हूं, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 और 42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन हुए। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो आप वचन को पढ़ने वाले, वचन पर चलने वाले, वचन में बने रहने वाले बन जाते हैं। तब आप प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं, उस शिक्षा को पाते हैं, उस शिक्षा को पाकर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और तब उसके अनुसार आप चलने लगते हैं। आपकी संगति बदल जाती है। अब तक सांसारिक लोगों की संगति में थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया अब आपका व्यवहार बदल गया, आपकी संगति का दायरा बदल गया। अब आप प्रभु के लोगों के बीच उठते बैठते हैं, उनके बीच में आप चलते फिरते हैं, जैसा वचन हमसे कहता है। वचन आप आज आपसे बात कर रहा है। आज वचन आपसे कह रहा है आपका जीवन बदल जाना चाहिए, आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, आप प्रभु में बने रहना चाहिए, आपकी संगति बदल जाना चाहिए, तब आप आशीष पाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय साम्स चैप्टर 1 वर्स 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना छठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 2 वर्स में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब वो बदल गया जीवन। अब जब जीवन बदल गया, अब वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला बन गया, रात दिन उस पर ध्यान रखने वाला बन गया। और जब आप व्यवस्था पर ध्यान रखने वाले बन जाते हैं, उस पर ध्यान करने वाले बन जाते हैं, वचन पर चलने वाले बन जाते हैं, वचन के अनुसार कार्य करने वाले बन जाते हैं, प्रार्थना में लौलीन रहने वाले बन जाते हैं, संगति आपकी प्रभु के लोगों के साथ हो जाती है। वचन कहता है यहोशू उसके 1 अध्याय के 8 और 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने न पाए, रात और दिन इस पर ध्यान दिए रहना। और आगे लिखा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, जो भी तू कार्य करेगा उसमें तू सफल होगा। ये आशीष आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप अपना जीवन बदल दीजिए। आज आप प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करते हुए उसके चरणों के पास आ जाइए। आज वो आपका इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आजा मेरे पास, आज तू मेरे पास आजा और उस आशीष को ले ले। वो आशीष जो मैं तुझे देना चाहता हूं, आज उस आशीष को ले ले। और वो आशीष है स्वर्गीय राज्य के वारिस होने की आशीष, वो आशीष है ज्योति के संतान बन जाने की आशीष, वो आशीष है राजपदधारी याजकों का समाज बनने की आशीष, वो आशीष है परमेश्वर की निज प्रजा बनने की आशीष। क्या आप तैयार है इस आशीष के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए? आज आप चिंता मत कीजिए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। आज ये चिंता कीजिए, इस बात की चिंता, इस बात की खोज में रही कि मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है। स्वर्ग बहुत खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सोने की सड़कों पर आपको चलना है, मोती के दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है, नाना प्रकार के कीमती पत्थरों की शहर पनाह होगी, उसकी नींव होगी इतनी खूबसूरत, जहां पर परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह होगा, जहां पर स्वर्ग दूत होंगे, वहां पर आप रहेंगे। वहां अंधियारा नहीं होगा, वहां प्रभु की ज्योति
चारों ओर प्रकाशित रहेगी। वहां दुख पीड़ा तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता नहीं होगी, परंतु वहां प्रभु की उपस्थिति होगी जिसमें आनंद ही आनंद होगा। और हम वहां पर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर स्तुति प्रशंसा करेंगे। इसके विपरीत नरक वो स्थान है जहां पर बदबू है, जहां पर गंदगी है, जहां पर निरंतर आग जलती रहेगी जो बुझने की नहीं है, जहां पर कीड़ा, ऐसे कीड़े होंगे जो काटते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, जहां पर आप दांत पीसते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना स्वर्ग में जा सकते हैं, ना ही वहां पर अब आपका कोई उद्धार होने वाला है। कुछ नहीं, अंधकार, पीड़ा, दुख, तकलीफ, अकेलापन, सब कुछ है वहां पर। आपकी चॉइस आज है। आप सोच के देखिए कि मुझे स्वर्ग में जाना है या मुझे नरक में जाना है। ये निर्णय आपका है। आज ये प्रश्न आपके लिए है कि आपको कहां जाना है। यदि आपको स्वर्ग राज्य में जाना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए और उसके चरणों के पास पश्चाताप करते हुए आ जाइए। उस पर दृढ़ विश्वास कीजिए, उसको अपना जीवन दे दीजिए, अपने जीवन का परिवर्तन कर लीजिए, नई सृष्टि बन जाइए और उसी में बने रहिए। प्रभु आज आपको आशीष देने जा रहा है, आज बीमारों को चंगाई देने जा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज प्रभु आपको बुला रहा है। उसके चरणों के पास आ जाइए, उसके चरणों के पास आ जाइए और उससे बोलिए, प्रभु मेरा जीवन तू ले ले, मेरा जीवन तू ले ले, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपके लिए तकलीफों को सहा। आज वो आपको आपके गुनाहों से क्षमा देकर आपको बुला रहा है। उसके पास आ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज आपको वो बुला रहा है, अपनी बाहों को फैलाया है और वो आज आपको कह रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। उससे कहिए, प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा प्रभु चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए और प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए अपना जीवन दिया, उसने आपके लिए है मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया, हालेलुया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा, मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। आज वो मौका दे रहा स्वर्ग में आने का। आपको अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, देती हूँ। आज मैं यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करता। वो मेरे जीवन का स्वामी है। आज से, अभी से मैं एक नई सृष्टि बनकर जीवन जीना चाहता हूं, जीवन जीना चाहती हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय में हम एक मन एक चित्त होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ये समय आपने हमें दिया, महान परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए पिता, और राजाओं के राजा जो आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं खुदा। और राजा, उनके पापों से उन्हें क्षमा दीजिए पिता। महान परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से उन्हें धो दीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपने राज्य का वारिस बना लीजिए पिता। महान परमेश्वर पिता, जो भटक गए थे और वापस आपके पास आते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए राजा। हम प्रार्थना और निवेदन करते, महान परमेश्वर, प्रार्थना करते उन सब के लिए जो बीमारी की अवस्था में यीशु नासरी के नाम से इसी समय उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियां बहने पाए। जो महान परमेश्वर पिता जो जॉब ढूंढ रहे, उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह जॉब मिले। जो विवाह योग्य हो गए, उनका जल्द से जल्द विवाह हो सके खुदा।
जो सेवकाई के क्षेत्र में है उन्हें और आशीष देकर उनका बहुतायत से उपयोग कीजिए कि आपका वचन तेजी से पूरे संसार में फैल जाए। महान परमेश्वर पिता, जो भी अपनी प्रार्थना निवेदन आपके पास लाते हैं, चाहे वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे, खुदा उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनके बच्चों को, उनके पत्नी, उनके पति को आशीषित कीजिए पिता। एक एक जन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए आशीष मांगते हैं खुदा। महान परमेश्वर, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। आपका धन्यवाद 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 करती सामर्थ्य पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।